ये कहानी एक ऐसे चोर लड़की की है जो चोरी के साथ साथ और भी बहुत कुछ करती थी। अब आगे जाके उसके साथ क्या क्या होगा ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक शख्स को हॉस्पिटल में देखते हैं जिससे मिलने उसकी भतीजी कार्मन आती है और वो शख्स कार्मन को देखकर काफी खुश होता है। दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे उनका रिश्ता बहुत ही ज्यादा गहरा है। दरअसल कार्मन के अंकल अपने जमाने में एक मूवी डायरेक्टर रह चुके हैं, इसीलिए कार्मन उनसे उनके अपार्टमेंट की चाबी मांगने आई है क्योंकि वो एक फिल्म की शूटिंग वहाँ पर करना चाहती है। फिर फिल्म का नाम सुनकर उसके अंकल उस अपार्टमेंट की चाबी कार्मन को दे देते हैं। हालांकि कार्मन का असली मकसद कुछ और था जो कि हमें मूवी में आगे जानने को मिलेगा। इसके बाद हमें एक बैंक का सीन दिखाया जाता है जहां हम दो गार्ड्स को ड्यूटी करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर कार्मन और उसके साथ कुछ अनजान लोग वहां पर जबरदस्ती घुस जाते हैं और अब यहाँ हमें पता चलता है कि कार्मन एक फिल्म शूटिंग का माहौल बनाकर बैंक लूटना चाहती है क्योंकि ऐसा करने से लोगों में अफरा तफरी नहीं मचेगी और उसका ये प्लान काम भी करता है क्योंकि इतनी गोलीबारी के बीच में सभी बड़े आराम से होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं होती है कि ये सब असली है, ना कि किसी फिल्म की शूटिंग। इधर दोनों गार्ड्स में से एक गार्ड जिसका नाम जोसेफ था वो काफी बहादुरी से सबसे लड़ता है और फिर आखिर में वो कार्मन के पीछे पड़ जाता है जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और आखिर में जोसेफ कार्मन को पकड़ लेता है। इस दौरान दोनों को न जाने क्या हो जाता है, वो लड़ते हुए जमीन पर गिरते ही एक दूसरे के साथ लवड़पाटा शुरू कर देते हैं और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो जोसेफ कार्मन के साथ ही वहाँ से भागता है जिसने उसे अभी भी अपने साथ बांधा हुआ था। इसके बाद ये दोनों एक गैस स्टेशन पहुँचते हैं जहाँ कार्मन को टॉयलेट लगती है तो जोसेफ उसे अपने साथ जेंट्स टॉयलेट में ले जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने कार्मन को छोड़ा तो वो मौका मिलते ही भाग जाएगी। हालांकि अब तक जोसेफ को कार्मन से पहली नजर वाला प्यार हो चुका था, इसीलिए वो भागने में उसका साथ दे रहा था, पर वो फैसला नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर वो सही कर रहा है या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस कार्मन और जोसेफ को ढूंढते हुए गैस स्टेशन पर आ पहुंची थी, इसीलिए कार्मन के कहने पे जोसेफ को उसके बताए अनुसार भागना पड़ता है और दोनों कार में बैठकर वहाँ से कार्मन के अंकल के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं जहाँ की चाबी कार्मन ने उनसे इसी पल के लिए मांगी थी। अब यहाँ पहुँचकर जोसेफ और कार्मन के बीच लड़ाई होती है जिसके बाद जोसेफ कार्मन के हाथों को खोल देता है और बीतते हुए समय के साथ दोनों के बीच कुछ कुछ बातें शेयर होती है। जैसे कि कार्मन बताती है कि जब जोसेफ ने उसे पकड़ा था तो वो काफी ज्यादा डर गई थी। साथ ही वो जोसेफ को अपने प्लान के बारे में बताती है और वो ये भी कहती है कि वो एंटोनियो नाम के आदमी के साथ ये सब काम करती है जो कि उससे पागलों की तरह प्यार करता है और अभी उन्हें एक आखिरी काम को अंजाम देना बाकी है, जिसके बारे में जब जोसेफ आगे बताने को कहता है तो कार्मन कहती है कि वो सही समय आने पर उसको बता देगी। जिसके बाद जोसेफ अपने बारे में बताता है कि वो हमेशा से कॉलेज जाकर पढ़ाई करना चाहता था लेकिन उसके माँ बाप इतने गरीब थे कि उसका ये छोटा सा सपना भी पूरा नहीं हुआ। इस पर कार्मन बताती है कि उसके अंकल की बचपन से ही उस पर बुरी नजर थी और उन्होंने कई बार कार्मन के साथ खपागप किया है जिससे मजबूरी में कार्मन को भी सहना पड़ा और वो आज भी कार्मन के साथ वही सब करना चाहते हैं। इसके बाद बीतते हुए दिनों के साथ दोनों के रिश्ते की शुरुआत हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ कई बार खपागप भी करते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक दिन एंटोनियो कार्मन को भगाकर जोसेफ को पुलिस से अरेस्ट करवा देता है और यहाँ हमें कार्ला नाम की लड़की को देखते हैं जो कि जोसेफ से बेहद प्यार करती है। फिर जब उसे पता चलता है कि जोसेफ कार्मन के साथ भाग गया था और अब झूठी रॉबरी के इल्जाम में फंस गया है तो उसने उसको जेल से बाहर निकलवाने में मदद की। हालांकि जोसेफ के ऊपर तो अभी भी कार्मन का ही नशा चढ़ा हुआ था, इसीलिए वो जेल से निकलते ही कार्ला की फीलिंग की परवाह किए बिना सीधे कार्मन से जाकर मिलता है क्योंकि कार्मन ने उसे बताया था कि वो लोग आगे किस होटल में रुकने वाले हैं। जिसके बाद ये लोग शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन या उसकी बेटी को वहाँ से किडनैप करने वाले हैं जो कार्मन रॉबरी की तरह फिल्म शूटिंग करने की आड़ में की। लेकिन वो किसे किडनैप करेंगे ये वो और एंटोनियो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इधर जोसेफ कार्मन से मिलने उसी होटल में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात कार्मन से होती है और जोसेफ को वहां देखकर एंटोनियो कुछ खास खुश नहीं होता। इसके बाद कार्मन जोसेफ से कहती है कि वो उसे भी अपने गैंग में शामिल करने के लिए एंटोनियो से बात करनी होगी क्योंकि वही हमारी गैंग का लीडर है और तब तक मैं और तुम ना तो करीब आ सकते हैं और ना ही पलक तोड़ सकते हैं क्योंकि एंटोनियो हर समय मुझ पर नजर रख पाता है और अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें मार देगा, इसीलिए हमें सही समय का इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ एंटोनियो जोसेफ को अपने गैंग में शामिल करने से मना कर देता है और साथ ही कहता है कि अगर वो यहाँ ज्यादा रुका तो मैं खुद इसकी जान ले लूंगा। इसीलिए हारकर कार्मन जोसेफ को यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए कार्मन इस कोशिश में कि जोसेफ उससे नफरत करने लगे और यहाँ से चला जाए वो उससे कहती है कि उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया और फिर वो होटल के वेटर को बाथरूम में बुलाकर उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करती है और वो ये सब जोसेफ के सामने ही कर रही थी। जोसेफ से बिल्कुल भी देखा नहीं जाता और वो वेटर को वहाँ से मारकर भगा देता है और उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करता है और इस दौरान वो कार्मन के साथ घपाघप कर भी लेता है। लेकिन कार्मन काफी रो रही थी और वो उससे आखिरी बार यहाँ से चले जाने को विनती करती है और ये सब करके जोसेफ को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद कार्मन एंटोनियो और बाकी गैंग मेंबर रेस्टोरेंट में शूटिंग का सेटअप कर बिजनेसमैन को किडनैप करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ जोसेफ पुलिस को लेकर आ जाता है और कार्मन का प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद कार्मन और जोसेफ के बीच
काफी फायरिंग होती है और आखिर में जोसेफ के हाथ से कार्मेन की मौत हो जाती है, जिसके बाद जोसेफ सहित पुलिस सभी को वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद कार्मेन मनी मन सोचती है कि उसे उसकी गलतियों का पछतावा करना चाहिए या फिर वो निर्दोष है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।